ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फेल। 1-2 नहीं 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। होबार्ट में जारी मैच में पाकिस्तान टीम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी। 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने कुछ हाथ दिखाए, 41 रन बनाए। हसीबुल्लाह 24, शाहीन आफरीदी 16 और इरफान खान 10 रन बना सके। साहबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, सलमान अली आगा 1 और डेब्यू करने वाले जहांदाद खान 5 रन बना सके। हार्डी से 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जॉनसन और जेम्पा की 2-2 विकेटें। 118 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। 30 रन बना लिए। मेज़बान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास कल वज़ीर आज़म हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जलसे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी पर बात करेंगे। वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं है। ऐसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। PTI एहतजाज हुकूमत के लिए बिल्कुल भी चैलेंज नहीं। बगैर तैयारी के शॉर्ट नोटिस पर एहतजाज PTI के मसाइल में इजाफा ही करेगा। हर हल्के से 10,000 बंदे लाने के लिए 200 से 250 बसों की ज़रूरत होगी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बसें ही दस्तयाब नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने PTI एहतजाज को बेवक्त और हुकूमत के लिए बेज़रर करार दे दिया। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने PTI को सियासी डायलॉग की पेशकश की, लेकिन डायलॉग बानी PTI की सियासत में है ही नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि VPN से मुतालिक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने गैर ज़रूरी राय दी। VPN के इस्तेमाल का शरीयत से कोई ताल्लुक ही नहीं। हुकूमत ने एक्ट के गलत इस्तेमाल की वजह से VPN पर पाबंदी लगाई। वज़ीर आला हाउस में PTI एहतजाज से मुतालिक मुख्तलिफ इजलासों में 10 अरकान की अदम शिरकत। आतिफ खान, जुनेद अकबर समेत कुछ अरकान असम्बली ने किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। PTI रहनुमा आतिफ खान का कहना है कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा, नहीं देखा। इजलास में जाना ज़रूरी नहीं, एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकालना अहम है। हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे। रुकन असम्बली जुनेद अकबर का कहना है कि इजलास में शिरकत ज़रूरी नहीं, पार्टी से जुड़े हैं, इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने चुना है, उनके साथ हैं। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि पार्टी इजलासों में शिरकत के लिए सबको बुलाया गया था, कोई ना आए तो उसकी अपनी मर्जी है। बानी PTI और सियासी कैदियों को रिहा करके मैंडेट को वापस करना होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। एहतजाज के रास्ते में हायल रुकावटें हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया है। पहले भी रुकावटें उबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे हैं, इस बार भी पहुंचेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। दूसरी जानिब PTI रहनुमा वलीद इकबाल का कहना है कि हमारा एहतजाज पुरअमन और गैर मुसल्लह होगा। इस्लामाबाद की तरफ मार्च और धरने की तवक्को कर सकते हैं। बलूचिस्तान और कराची के कारकुनों को वहीं एहतजाज कहा गया है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की क़यादत में PTI मुत्तहिद है। पार्टी में ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं कि पार्टी तत्तर बत्तर हो। एहतजाज से किसी की रिहाई नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो आज मुल्क के जेल खाली हो चुके होते। PTI के एहतजाज पर कोई एतराज़ नहीं, वो आइन और कानून की हद में रहकर एहतजाज करें तो अच्छा है। तहम अगर तकरीब कारी हो तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई है, जिसकी मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना, दंगा फसाद और लश्कर कशी अब PTI का वतीरा बन चुका है। हमारे लिए मुल्क अहम है, कोई सियासी जमात मुल्क से बालातर नहीं है। पाकिस्तान को इंतशार और तकसीम की नहीं, इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है। पंजाब के शहरों में स्मॉग में कमी। कुछ देर पहले लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत पंजाब का लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का रश ना हो। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से स्मॉग सूरत हाल बेहतर हो गई। इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। आलूदा तरीन शहरों के नई दिल्ली सर फहरिस्त है। दुनिया दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1753 रिकॉर्ड किया गया, जो साल का बुलंद तरीन इंडेक्स है। ख़राब फ़ज़ाई मायार के बाद स्कूल बंद। पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल तीसरे महीने दरामदात से ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को अक्टूबर में गैर मुल्की तिजारत में $35 करोड़ का सरप्लस हासिल हुआ है। गुज़िश्ता साल जुलाई से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान का खसारा $1.5 अरब था, जबकि इस साल जुलाई से अक्टूबर $22 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट माहाना बुनियाद पर 13 और सालाना बुनियाद पर 39% से ज़्यादा रही। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट के कायमा कमेटी निजकारी को बताया कि PIA की दोबारा निजकारी के लिए काम चल रहा है। आज भी कहता हूँ PIA मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। इदारे के पास बहुत मुनाफा बख्श रूट्स हैं। वफाकी वज़ीर की FBR पर भी तनकीद। कहा नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटाने का MBR भी से भी कहा। FBR अपने एक महवर के अंदर है जो बात नहीं समझता। कायमा कमेटी में PIA की निजकारी के लिए खरीदारों की अदम दिलचस्पी की वजूहात भी ज़ेर बहस आईं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा सरमायाकारों ने 26 अरब रुपए का टैक्स माफ़ करने और 10 अरब रुपए फाइनेंसिंग की अदायगी अपने जिम्मा लेने का कहा था। हुकूमती सतह पर अबू धाबी पोर्ट्स ने भी PIA की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान $2 अरब की मुश्तरका शराकत दारी है, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से काफ़ी मुतासिर है। काबिल तजदीद तवानाई, बी निज़ाम और ज़री निज़ाम में जद्दत लाने के लिए भी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मंसूबे नहीं लगाए जा रहे, उनके तवील मुद्दत नताइज की कोशिशें भी जारी हैं। AI चैट बॉट्स ने बीमारी की तशखीस में डॉक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। एक छोटी सी तहकीक में पता चला है कि मसनूई ज़हानत पर मबनी चैट बॉट इंसानी डॉक्टर से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, चाहे वो डॉक्टर खुद भी चैट बॉट का इस्तेमाल ही क्यों ना कर रहे हों। बॉस्टन के मेडिकल सेंटर के तिबी माहिर डॉक्टर रोडमैन के मुताबिक एक तजुर्बे में ये पाया गया है कि जब डॉक्टर्स को चैट GPT के साथ रिवायती वसाइल फराहम किए गए तो उनकी कारकर्दगी इन डॉक्टर्स से मामूली बेहतर थी जिनके पास बॉट तक रसाई नहीं थी, जबकि चैट बॉट ने अकेले ही मर्ज की तशखीस में डॉक्टर्स को पीछे छोड़ दिया। चैट बॉट ने तिबी हालत की तशखीस करते वक्त 90% औसत स्कोर हासिल किया, जबकि चैट बॉट इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर्स का औसत स्कोर 76% था। दूसरी जानिब जिन डॉक्टर्स को चैट बॉट तक रसाई नहीं मिली, इनका औसत स्कोर 74% रहा। VPN का इस्तेमाल अक्सर गैर अखलाकी उमूर में हो रहा है। अगर VPN को रजिस्टर कर देते हैं और मुस्बत तनकीद करते हैं तो
कोई कबाहत नहीं। सरबराह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि लाउड स्पीकर अगर मुतालिका एक्ट के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो उस पर पर्चा भी होगा और सज़ा भी। रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड VPN से गैर मुहज़्ज़ब मवाद और गलत प्रोपेगेंडा किया जाए तो गैर शरई होगा। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 14 नवंबर को अदालत में दोनों मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज करके फर्द जुर्म के लिए आज की तारीख दी थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज ही होगी। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 62 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार पर इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिए जाएं। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। आईनी बेंच में दीगर केसेस की समाअत जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हल्का NA 127 की इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक अपीलों पर समाअत। अताउल्लाह तारड़ के मुखालिफ उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर के वकील ने तारीख मांग ली। ट्राइब्यूनल ने अपील के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब करते हुए समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि आज उनके वकला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पेश हुए। हमारे वकला की मुकम्मल तैयारी थी, तमाम दस्तावेज़ात भी मौजूद थीं। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं थे। अगर उनके पास शवाहिद थे तो ज़हीर अब्बास खोखर ने तारीख क्यों मांगी? वज़ीर इत्तलात बार बार तारीखें मांग कर ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का दरियाई सिंध पर नए कैनाल बनाने के मंसूबे तर्क करने का मशवरा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैनाल बनाने के हवाले से नया पिंडोरा बॉक्स ना खोला जाए। सिंध में इन लोगों के हाथ में नया इशू आ जाएगा। 2 सूबों की तरह तीसरे सूबे में मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। दरियाई सिंध के पानी की तकसीम पर मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी पानी के मामले पर समझौता नहीं करेगी। गुज़श्ता रोज़ भी दरियाई सिंध से मुख्तलिफ कैनाल निकाल कर चालिस्तानी खित्ते को सैराब करने के मुजव्वज़ा मंसूबे पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज देखा गया। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें आज से 3 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। वजीर मजहबी उमूर के मुताबिक इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। हज अखराजात 11.25 लाख से 12.25 लाख तक मुतवक्के हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ कल एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। मुल्तान में निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में नए मरीजों के इलाज पर पाबंदी लगा दी गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पाबंदी आर्जी है। जल्द ही हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करके पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। फिलहाल पहले से रजिस्टर्ड 240 मरीज ही डायलिसिस करवा सकेंगे। तहकीकाती कमीशन डायलिसिस के 25 मरीजों में HIV मुंतकिल होने से मुतालिक रिपोर्ट आज सेक्रेटरी हेल्थ को पेश करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 3 साल के बच्चे का खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत कहा कि अस्पताल में मैनहोल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है। जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब के खसारे का शिकार होने का प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब वाहिद सूबा है जो माली साल के आखिर तक सरप्लस बजट देने जा रहा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। किसी शख्स को सेहत की सहूलत से महरूम नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब इंसुलिन प्रोग्राम और 10 लाख रुपए तक डायलिसिस कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। कराची के इलाके मलिर शाह लतीफ से पुलिस ने लूटमार की वारदातों में मुलविस रिक्शा गैंग के सरगना समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजमान से 8 मोबाइल फ़ोन, 2 पिस्तौल और कैश बरामद। पुलिस के मुताबिक गैंग के अरकीन मुख्तलिफ मकामात से सवारियाँ उठाते और मुसाफिर के पास मौजूद कैश और कीमती सामान की इत्तला गैंग सरगना को कोड वर्ड में देते थे। गैंग सरगना रहीम बख्श जेल में 18 साल सज़ा काट कर आया है। पुलिस के मुताबिक रहीम बख्श ने साथी समेत कोर्ट से फरार होते वक्त पुलिस एहलकार को शहीद किया था और जेल से बाहर आते ही नया गैंग तश्कील दिया था। कोयटा में 10 साला मगवी बच्चे की अदम बाजियाबी पर वकला का अदालती कार्रवाई का बायकॉट। मुकदमात की पैरवी में साइलिन को मुश्किलात का सामना। वाक़े के खिलाफ वकला की जिला कचहरी से इत्तेहाद चौक तक रैली। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ दानिश्वर खालिद अहमद लाहौर में हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। 81 साला खालिद अहमद ने कई अखबारात में सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दी। दहशत गर्दी और लसानियत समेत कई मौज़ूआत पर कॉलम लिखे। अल्फाज की तारीख और मानी के खोज से उन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। खालिद अहमद की नमाज़ जनाजा आज से पहर ज़मान पार्क लाहौर में अदा की जाएगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक कराची में होगी। कॉन्फ्रेंस में थिएटर, फिल्म और रेडियो भी होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुतब मेला भी लगाया जाएगा जिसमें 90 के करीब पब्लिशर्स शिरकत करेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह ने कहा कि हिंदुस्तान के अदीबों और शायरों को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मोहलियात पर भी बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने कीपिंग ग्लव्स और शर्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड म्यूजियम को अतिया कर दी। मोहम्मद रिजवान ने सिडनी में खेले जाने वाले T20 मैच के बाद ग्लव्स और शर्ट अतिया की। म्यूजियम की इंतजामिया ने कप्तान मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी को एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नुमाइश के लिए रखा गया। मेडिकल कॉलेज के तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी टूर की अगली मंजिल ठंडियानी और नथिया गली होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहली बार पाकिस्तानी फैशन एग्जीबिशन का इनकाद। मशहूर फैशन डिज़ाइनर्स की शिरकत, नित नए मलबूसात और ज्वेलरी कलेक्शन की नुमाइश, अदाकारा सज्जल अली की खुसूसी शिरकत।